तो गाइज आरआरबी जेई की पीवाईक्यू सीरीज में आज हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कंक्रीट का। इसमें हमको क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है हमको सेपरेशन ऑफ वाटर और सैंड और सीमेंट फ्रॉम अ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज नोन एज। अगर आपके पास फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट है और उससे आप लोग का वाटर सैंड या फिर सीमेंट अगर आप लोग का अलग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं, उसको हम लोग क्रीपिंग बोलते हैं, उसको हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं या फिर उसको हम लोग फ्लडिंग बोलते हैं। ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखो, जब हम लोग कंक्रीट को अपना प्रिपेयर करते हैं तो कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, हमारे पास बाइंडिंग मटेरियल होता है, हमारे पास सीमेंट, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास एग्रीगेट होता है और हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है, और यहाँ पे हमारे पास एड मिक्सचर होते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या होती है, हमारे पास कंक्रीट प्रिपेयर होती है। लेकिन जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं, ठीक है, अगर हमने कंक्रीट को मिक्स करा है, अभी अभी कंक्रीट को मिक्स करा है, उससे या तो आप लोग का एग्रीगेट अलग हो जा रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है सैंड, ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट आप लोग का फाइन एग्रीगेट भी हो सकता है सर, और कोर्स एग्रीगेट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग का एग्रीगेट सेपरेट हो जा रहा है, वाटर आप लोग का सेपरेट हो जा रहा है, या सीमेंट आप लोग का सेपरेट हो जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपना सेग्रीगेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, हमारा सेग्रीगेशन। लेकिन जब हमारा सिर्फ और सिर्फ वाटर अलग हो रहा हो, ठीक है, याद रखना, जब हमारा एग्रीगेट को हम लोग सॉरी जब कंक्रीट को हम लोग अपना प्लेस करते हैं, जब कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं, तो कंक्रीट की कास्टिंग के बाद क्या होता है, कंक्रीट से वाटर हमारा ऊपर आ जाता है। आपने भी देखा होगा, जब कंक्रीट की कास्टिंग करी जाती है और इसको हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं वाइब्रेटर की हेल्प से, जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं कंक्रीट का अपना, तो उससे वाटर बाहर आ जाता है। और ये जो वाटर बाहर आता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अपना ब्लीडिंग, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ब्लीडिंग, ठीक है। जबकि जो एग्रीगेट बाहर आता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है हमारे पास, सेग्रीगेशन। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ ही आप लोग को, जब हम कंक्रीट को अपना जो है कास्टिंग करते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आप लोग का बैचिंग, ठीक है। सबसे पहले हमको बैचिंग करनी होती, अभी बैचिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कंक्रीट की बैचिंग करने के बाद हमको मिक्स करना होता है। जब एक बार कंक्रीट मिक्स हो जाएगी तो थर्ड हम लोग अपना उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे उस साइट पे जहाँ पे हमको जो है अपना उसको प्लेस करना है, ठीक है। फिर फाइनली जब हम लेके जाएंगे तो उसको हम लोग अपना प्लेस कर देंगे जहाँ पे हमको उसको प्लेस करना है, जिस प्लेस पे हमको कंक्रीट को लगाना है अपना, ठीक है। और फिफ्थ जो रहेगा हमारे पास, वो रहेगा कॉम्पैक्शन। फाइनली हम लोग अपना कॉम्पैक्ट करेंगे कंक्रीट को, और उसके बाद हम लोग अपना क्यूरिंग करेंगे। जब कंक्रीट हमारी कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग 2-3 दिन बाद अपना क्यूरिंग जो है अपना स्टार्ट करेंगे उसकी, ठीक है। क्यूरिंग तो वैसे 1 डे बाद ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है अपना फाइनल उसको फिनिशिंग देंगे। ये आप लोगों के जो हैं वो स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्ट, प्लेस, कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग और फिनिशिंग, ये भी आप लोगों को कई बार एग्जाम में अरेंज करने को दे देता है कि इनको हम लोग किस तरह से अपना अरेंज करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही बैचिंग, बैचिंग में ध्यान रखना, बैचिंग में हम लोग क्वांटिटी लेते हैं। बैचिंग में हम लोग क्या लेते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी किसकी लेते हैं, तो क्वांटिटी अभी मैंने आप लोगों को बताया, सीमेंट आप लोग लेते हो कंक्रीट को बनाने के लिए, एग्रीगेट लेते हो, वाटर लेते हो, और एड मिक्सचर। तो ये कितने कितने अमाउंट में लेना है उसको हम लोग अपना बोलते हैं बैचिंग, ठीक है। अब ये जो बैचिंग आप लोग करी जाती है, ये भी दो तरीके से करी जाती है। एक तो बाई वॉल्यूम होती है आप लोग की, और एक आप लोग की बाई वेट होती है। एक आप लोग वेट के हिसाब से लेते हो कि मान लो 1 किलो सीमेंट ले लिया, 2 किलो एग्रीगेट ले लिया, 3 किलो पानी ले लिया, और आपने 250 ग्राम जो है आप लोगों ने एड मिक्सचर ले लिया। तो एक तो ये तरीका होता है जिसमें आप लोग बाई वेट करते हो। एक होता है आप लोग का बाई वॉल्यूम। आपने देखा होगा जब आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, या फिर अपने गांव कस्बे में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं जनरल घर बनाने के लिए, तो वहाँ पे भी आपने एक परात सीमेंट ले लिया, 2 परात एग्रीगेट ले लिया, आधी बाल्टी पानी ले लिया, ऐसे करके उसको जब हम लोग मिक्स करते हैं, तो बाई वॉल्यूम जब हम लेते हैं उसको, तो वो हमारे पास वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बैचिंग हो जाता है। जब क्वांटिटी जो है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेंगे तो वो हमारे पास जो हो जाएगा, वॉल्यूम बैचिंग हो जाएगा। और जब आप लोग वेट के अकॉर्डिंग ले रहे होगे क्वांटिटी, तो वो आप लोग के बाई वेट बैचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बैचिंग सबसे स्टार्टिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें हम लोग अपनी क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं कि कितना कितना क्वांटिटी में हमको ये सारे जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हमको लेने हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखो, सेग्रीगेशन के और भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सेग्रीगेशन मैंने आप लोगों को समझा दिया है। द सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मटेरियल ऑफ कंक्रीट,
क्या क्या, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, बिकॉज दे आर हैव डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा डीपली कि ये जो आप लोगों का सेग्रीगेशन हुआ है, सीमेंट अलग हुआ है, एग्रीगेट अलग हुआ है, वाटर अलग हुआ है, ये जो अलग हुए हैं किसके बेस पे अलग होते हैं, तो वो आप लोग के स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेस पे अलग होते हैं। अब सर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आप लोग का डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि स्टैंडर्ड सब्सटेंस, या अब हम लोग बात करें स्टैंडर्ड फ्लूइड के रेस्पेक्ट में जो कोई भी फ्लूइड है हमारा, वो कितने गुना, याद रखना कितने गुना, यानी कि कितने टाइम्स हल्का है या कितने टाइम्स भारी है, इस चीज़ के बारे में जो हमको बताती है वो हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें कि सीमेंट की जो सर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 3.14 होती है। इसका मतलब क्या है, सीमेंट जो है पानी के रेस्पेक्ट में लगभग 3 गुना आप लोग का भारी होता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी स्पेसिफिक कितनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ये सेपरेशन इनका होता है। अब हम लोग बात करें कितने टाइप्स का होता है, तो 3 टाइप का हमारे पास होता है। वाटर सेपरेशन अगर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपना ब्लीडिंग। नेक्स्ट, कोर्सर एग्रीगेट सेपरेटिंग आउट एंड सेटिंग डाउन। जो हमारे पास कोर्सर एग्रीगेट होता है वो सेपरेट होता है और क्या होता है, सेट, या तो सेपरेट होगा या नीचे आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा, पेस्ट सेपरेटिंग अवे फ्रॉम द कोर्स एग्रीगेट, पेस्ट सेपरेटिंग अवे फ्रॉम द कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, यानी कि वही हमारे पास कोर्सर एग्रीगेट का सेपरेटिंग हो गया कि कोर्स एग्रीगेट का बाहर आना। नेक्स्ट हमको बात कर रहा है सेग्रीगेशन इज सीन इन बैडली प्रोपोर्शन मिक्सेस और when concrete is dropped from height more than 1.5 मीटर। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सुनो, ये जो हमारे पास सेग्रीगेशन हो रहा है सर, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न है, हो किसकी वजह से रहा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से हो रहा है पहला। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न, दो रीज़न इसके सामने मेन निकल के आते हैं। एक हमारे पास रीज़न निकल के आता है सर सेग्रीगेशन का, अगर आपने कॉन्क्रीट को जो है मिक्सर जो आप लोगों ने प्रिपेयर करा वो बैडली मिक्स करा है। ठीक है, यानी कि आपका प्रोपोर्शन सही नहीं थे या आपने सही तरीके से उसको जो है मिक्स नहीं किया है, तो इस रीजन से आप लोग का सेग्रीगेशन होता है। दूसरा, जब आप कंक्रीट को प्लेस करते हो, अभी बताया था एक स्टेप होता है कंक्रीट को प्लेस करने का, तो जब आप कंक्रीट को प्लेस करते हो और अगर उसकी हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी आप लोग के चांसेस होते हैं कि वहाँ पे भी आप लोग का जो है सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा। कंक्रीट के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो उससे अलग हो जाएंगे अगर 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा से आप उसको गिरा रहे हो कंक्रीट को प्लेस करते समय। ठीक है, तो ये दो रीज़न आप लोग के निकल के आते हैं। नेक्स्ट होता है आप लोग का ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग के बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया, अगर हमारा वाटर जो है वो सेपरेट हो रहा है कंक्रीट से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना उसको हम लोग अपना ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा, रिच मिक्सेस आर लेस प्रोन टू ब्लीडिंग देन लीन मिक्स। अगर हम लोग बात करें तो एक दो तरीके के मिक्सेस होते हैं कंक्रीट के, एक तो या तो आपने रिच मिक्स करा है और या आप लोग के पास कैसा लीन मिक्स है। ठीक है, तो ये रिच मिक्स और लीन मिक्स क्या होता है, अगर आप लोग का जो है सफिशिएंट अमाउंट में सारे जो कंस्टिट्यूएंट है वो अवेलेबल हैं तो रिच मिक्स होगा, अगर कोई भी घट गया या बढ़ गया तो वो आप लोग का लीन मिक्स हो जाएगा। राइट, तो रिच मिक्स में से कम चांसेस होते हैं कि आप लोग का जो है ब्लीडिंग हो या सेग्रीगेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इनसाइड एंड हेंस कोज डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ। और जो आप लोग का ब्लीडिंग होता है इसका इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इसकी वजह से क्या है, कंक्रीट के अंदर हमारे पोर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ है वो आप लोगों की कम हो जाती है। ठीक है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाई, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, जो हमारे पास सेग्रीगेशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसका पहला है यूज ऑफ इन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट इन ट्रेनिंग एजेंट एंड फाइनर सीमेंट। यानी कि अगर हमको ब्लीडिंग से बचना है तो हमें सीमेंट का टेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से फाइन होना चाहिए सीमेंट, हमारा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होना चाहिए जो एग्रीगेट है, और जो हमारे पास इंट्रेनिंग एजेंट है वो भी हमको जो है यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब फाइनर सीमेंट होना चाहिए तो इसके लिए हम लोग कुछ अपना टेस्ट करते हैं सीमेंट की फाइननेस को चेक करने के लिए, जैसे कि हमारे पास सेडिमेंटेशन टेस्ट होता है, मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, एक हमारे पास एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है, एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है जिससे सीमेंट की फाइननेस को चेक करते हैं, और एक इंडियन स्टैंडर्ड सीव होती है 9 माइक्रोन की सीव। ठीक है, इसकी हेल्प से भी हम लोग अपना करते हैं। तो ये 3 टेस्ट होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग सीमेंट की अपनी फाइननेस को चेक करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास यूनिफॉर्मली,
ठीक है। यूनिफॉर्मली हमारे पास जो है ग्रेडेड एग्रीगेट होता है, और एक हमारे पास होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो एग्रीगेट वाले चैप्टर में इसको मैं अच्छे से करूंगा, वरना ये बहुत लेंदी हो जाएगा एक ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला, बैचिंग इन कंक्रीट रेफर्स टू। ये भी आप लोगों का सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है बैचिंग जो होती है कंक्रीट में उसका क्या मतलब होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बैचिंग बताई थी। बैचिंग का मतलब क्या होता है सर, जो हम लोग अपनी क्वांटिटी ले रहे हैं कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए, जो हम लोग क्वांटिटी ले रहे हैं वो दो तरीके से ले रहे हैं सर। एक तो ले रहे हैं हम बाई वॉल्यूम, और दूसरा हम लोग ले रहे हैं सर बाई वेट। ठीक है, जब आप वजन के हिसाब से ले रहे हो, तोल के ले रहे हो उसको, तो आप लोग का हो जाता है बाई वेट। ठीक है, और जब आप उसको नाप के ले रहे हो, ठीक है, किसी नाप से आप ले रहे हो, एक परात दो परात या फिर जिससे भी आप लोग नाप रहे हो, तो वो आप लोग हो जाता है बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये पहला कह रहा है हमको कंट्रोलिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच बैच। हम हर एक बैच में जो है अपना कंट्रोल करते हैं, टोटल क्वांटिटी को नहीं, टोटल क्वांटिटी हर एक इंडिविजुअल को हम लोग जो है अपना कंट्रोल करते हैं। वेगिंग एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल फॉर जॉब बिफोर मिक्सिंग। इसमें कह रहा है कि वेगिंग करते, भाई सिर्फ वेगिंग थोड़ी ना करते हैं, वॉल्यूम भी तो कंसिडर करते हैं। इसमें बोला है वेगिंग एक्यूरेटली, वजन तो हम करते हैं एक्यूरेटली, ये बात ठीक है, और बिफोर मिक्सिंग करते हैं, ये बात भी ठीक है, लेकिन सिर्फ वेगिंग करते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा गलत है। नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है, कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल इनटू ईच बैच। ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग जितनी भी क्वांटिटी, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो हमारे पास एग्रीगेट हो, फाइन एग्रीगेट हो या कोर्स एग्रीगेट हो, या हमारे पास वाटर हो, सभी को हम लोग जो है हर एक क्वांटिटी को हम लोग अपना क्या कंट्रोल करते हैं। हर एक बैच के अंदर जितने भी बैच आप लोग के प्रिपेयर होके जाएंगे कंक्रीट के, हर एक बैच के अंदर जो है हम अपना करेक्टली जो है वो चेक करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। बैचिंग मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बैचिंग क्या होता है। पर लोअर इट रेफर्स टू द कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द कंक्रीट मिक्स इन ईच बैच। ठीक है, कंट्रोल करना क्वांटिटी को हर एक मटेरियल की। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जो है हमारे पास 1791। ये ध्यान रखना कंक्रीट के मिक्सर को लेकर के, कंक्रीट के मिक्सिंग को लेकर के। ठीक है, जब हम कंक्रीट को अपना यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्रीगेट एड मिक्सचर एंड वाटर measured with accuracy of plus minus 3% of batch quantity and cement has plus minus 2% of batch quantity as per IS 456। देखो, अगर हम लोग बात करें अपना IS 456 के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जब कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं तो क्या क्या चाहिए सर, सीमेंट चाहिए सर, हमारे पास एग्रीगेट चाहिए सर, वाटर चाहिए सर, और हमारे पास एड मिक्सचर चाहिए। ये सारे हमको चाहिए। तो जब हम इनको मेजर करते हैं तो इनमें एक टॉलरेंस होता है। कितना टॉलरेंस होता है, तो याद रखना एग्रीगेट हो गया, वाटर हो गया और एडमिक्सचर हो गया, इनमें प्लस माइनस 3% का टॉलरेंस हमारा चल जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जेईई एग्जाम में, कि जब हम एग्रीगेट वाटर और एडमिक्सचर को ऐड करते हैं, इनकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो कितना टॉलरेंस एक्सेप्टेबल होता है, तो प्लस माइनस 3%। वहीं पर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में हमारा प्लस माइनस 2% तक का आप लोग का टॉलरेंस जो होता है वो एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास दो टाइप की बैचिंग होती है, एक बाई वेट होती है और एक बाई वॉल्यूम होती है। वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोग को बाई वेट बाई वॉल्यूम क्या होती है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो, जो आप लोग का रिकमेंडेड करा जाता है ऑल इंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए, वो आप लोग का बोला जाता है कि बाई वेट आप करो। जितने भी इंपॉर्टेंट काम है आप लोग के, तो वहाँ पर आप लोग के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे आप लोग जो है वो वेट बैचिंग का यूज करो। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करें वॉल्यूम बैचिंग की, तो आप लोग की कोई स्मॉल वर्क है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग इसको यूज कर लेते हो। इसमें एक स्टैंडर्ड बॉक्स बना होता है और इस स्टैंडर्ड बॉक्स का नाम गेज बॉक्स होता है। ये क्वेश्चन जेईई एग्जाम में पूछा गया, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी जेईई है, उसमें ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है यूपी यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, ये जेईई एग्जाम होता है आप लोग का उत्तर प्रदेश में, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैंडर्ड बॉक्स का नाम क्या होता है, तो उसको हम लोग गेज बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग का द करेक्शन ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड इज अप्लाइड इन इट। होता क्या है कि जब आप लोग जो है, जब आप कंक्रीट के अंदर जो है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट ऐड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइन एग्रीगेट होता है आप लोग का, ये आप लोग का जनरली सैंड यूज करा जाता है। ठीक है, अब ये जो सैंड है इसकी कंडीशन होती है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब इसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसको एक टेक्निकल नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग बल्किंग ऑफ सैंड। क्या नाम दिया जाता है उसको, बल्किंग ऑफ सैंड। अब ये जो बल्किंग ऑफ सैंड होती है कितनी होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जेईई एग्जाम में ही। ठीक है, तो ये आप लोग का होता है, अगर आप लोग का जो है जो वाटर कंटेंट है,
अगर आप लोग का वाटर जो है, याद रखना वाटर कंटेंट अगर आप लोग का 20 से लेकर के 40% तक है उसके अंदर, तो ये माना गया है या फिर ये देखा गया है कि जो सैंड का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, वो आप लोग का 4 से लेकर के 6% तक इंक्रीज होता है। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में छपेगा बिल्कुल डायरेक्टली, कि अगर आप लोग का जो है कंक्रीट के अंदर 20 से 40% अगर आप लोग, सॉरी सैंड के अंदर अगर 20 से 40% अगर आप लोग का जो है वो वाटर है, तो सैंड में कितनी बल्किंग देखने को मिलेगी, तो वो 4 से लेकर के 6% तक आप लोग की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है, द ग्रेड ऑफ M25 ऑफ कॉन्क्रीट वुड अप्रोक्सीमेट रेफर्स टू, हमको बोल रहा है कि जो M25 आप लोग के पास ग्रेड है कॉन्क्रीट की, ये आप लोगों से किस रेशियो में होता है। अब देखो, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया, अगर आप लोग को कॉन्क्रीट को प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो उसमें क्या लेना पड़ेगा सर, सीमेंट लेना पड़ेगा हमको, एग्रीगेट लेना पड़ेगा हमको, और सर हमको क्या लेना पड़ेगा, वाटर। तीन मेजर हमारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, राइट। तो सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर जो हम लोग ले रहे हैं, उन तीनों का रेशियो हमको बताना है किसके अकॉर्डिंग, M25 के। अब यहाँ पे M क्या होता है, तो M स्टैंड्स फॉर मिक्स, M का मतलब यहाँ पर होता है मिक्स, ठीक है, हमको मिक्स करना है। और 25 क्या होता है, तो 25 हमको बताता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, किसके बारे में बताता है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, यानी कॉन्क्रीट का जो हमने क्यूब प्रिपेयर करा है उसमें हमारे पास 28 दिन के बाद जो उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं उसका करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK। इसको ही हम लोग यूज करते हैं अपना किस में, RCC में, ठीक है। तो M25 जो है हमारे पास, इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है हमारे पास FCK, वो हमारे पास कितनी है, 25 मेगा पास्कल, यानी कि 25 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ हमको देखने को मिली एट द रेट ऑफ 28 डेज। ठीक है, तो वो हमारे पास होती है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब हम जब मिक्स प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे इसके जो मिक्सिंग होती है वो कुछ रेशियो में होती है। जैसे कि हम लोग बात करें, M10 होता है, M15 होता है, M20 होता है, M25 होता है, ठीक है। तो M10 की बात करें 1:3:6 में होता है, इसकी बात करें तो 1:2:4 में होता है, इसकी बात करें तो 1:1.5:3 में होता है, इसकी बात करें तो 1:1:2 में होता है, ठीक है। ये इसका आधा होता है और ये इसका आधा होता है, ठीक है। ऐसे करके मैंने याद किया हुआ है, आप जैसे चाहें वैसे उसको, ठीक है, इस तरह से मैंने याद किया हुआ है, आप जैसे चाहें वैसे जो है उसको याद कर सकते हैं, राइट। तो इसको देखो, हमारे पास जो पूछा है वो M25 का पूछा है, तो कितना हो जाएगा 1:1:2, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास ध्यान रखना, अगर M7.5 है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीन कॉन्क्रीट, अगर M15 है तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, M20 है तो इसको हम लोग यूज करते हैं अपना RCC में। लेकिन याद रखना, सी वाटर में अगर बात करें PCC की, अगर सी वाटर है और प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यही केस होते हैं एक्सेप्शन वाले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग के पास प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, उसको सी वाटर में यूज कर रहे हो, तो मिनिमम ग्रेड आप लोग को M20 यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। वाटर टैंक हो गया सर, कोई डोम अगर आप बना रहे हो, या फिर आप सी वाटर, देखो सी वाटर है और वहाँ पर आप लोग RCC में यूज कर रहे हो, तो आप लोगों को मिनिमम यूज करना पड़ेगा M30, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग बात करें M30 की और M40, तो M30 जो होता है आप लोग का, M30 और M40, तो पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट और प्री टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम लोग अपना यूज करते हैं। तो M30 जो यूज करा जाता है वो पोस्ट टेंशनिंग में यूज करा जाता है, और M40 जो यूज करा जाता है आप लोग का, वो प्री टेंशनिंग में यूज करा जाता है। अब मेज और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ पे देखो, कंक्रीट का क्लासिफिकेशन है, एक तरफ हमारा सीमेंट के हिसाब से है, तो सीमेंटिंग मटेरियल कंक्रीट में क्या यूज करा है, अगर हमने लाइम यूज करा है तो लाइम कंक्रीट हो जाएगा, जिप्सम यूज करा है तो जिप्सम कंक्रीट हो जाएगा, और अगर सर सीमेंट यूज करा है हमने तो सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो कंक्रीट किस टाइप की है, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने उसके अंदर सीमेंटिंग मटेरियल कौन सा यूज किया है, राइट। नेक्स्ट आता है आप लोग का बल्क डेंसिटी के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग बात करें कि डेंसिटी अगर हमारी 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है, तो उसको हम एक्स्ट्रा लाइट कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। और अगर डेंसिटी हमारी 500 से लेकर के 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच है, तो उसको हम लोग अपना लाइट कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। और अगर डेंसिटी सर हमारी 1800 से लेकर के 2500, यानी कि 1800 से लेकर के 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो उसको हम डेंस कंक्रीट अपना बोलते हैं, सही है। और अगर आप लोगों की डेंसिटी जो है कंक्रीट की वो 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपना सुपर हैवी वेट कंक्रीट, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बेस पर अगर हम लोग डिफाइन करें तो अगर हमारे पास 20 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ से कम है, देखो जो हमारे पास स्ट्रेंथ है अगर वो 20 मेगा पास्कल से कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, और अगर 20 से 40 के बीच में है तो उसको बोलेंगे मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट, और अगर आप लोग के पास 40 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है यानी कि 40 मेगा पास्कल से ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे अपना हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। आप कहोगे सर ऐसे पूछता है क्या? बिल्कुल पूछता है भाई, एग्जाम में ग्रेड वाइज भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी मीडियम स्ट्रेंथ होगी, आपसे पूछ लेगा कौन सी सुपर हैवी वेट वाली होगी, इनमें से कौन सी आप लोग की सीमेंट कंक्रीट, तो जिसमें सीमेंट यूज करा होगा। इनमें से क्वेश्चंस आप लोग के कहने का मतलब ये एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। हम लोग बात करें अपना पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन के बेस पे, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। रेशियो अभी मैंने आप लोगों को ये सारे बताए हुए हैं, और साथ में किसको क्या बोलते हैं ये भी मैंने आप लोग को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है प्लेस ऑफ कास्टिंग, हम कहाँ पे कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं उसके बेस पे भी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक इन सिटू कंक्रीट होती है और एक प्री कास्ट। अगर आपने पहले से ही कंक्रीट का मेंबर बना लिया है तो वो आप लोग के पास हो जाता है प्री कास्ट, और अगर आप जो है साइट पे ही उसको बना रहे हो और साइट पे ही उसको प्लेस कर रहे हो तो वो आप लोग का हो जाता है इन सिटू, ठीक है। ऑन साइट जो आप लोग का जो है कंक्रीटिंग की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इन सिटू कंक्रीट। तो आप लोग का प्लेस के बेसिस पे, उसके जो पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन है उसके बेसिस पे, ग्रेड के बेस पे, बल्क डेंसिटी के बेस पे, और उसमें सीमेंटिंग मटेरियल कौन सा यूज करा गया कंक्रीट के अंदर उसके बेस पे मैंने आप लोग को जो है वो क्लासिफाई करके दे दिया कि कौन सी कंक्रीट हमारी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू IS 456 अंडर नॉर्मल सर्कमटेंसेज द मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन किलोग्राम पर क्यूमेक। इसका मतलब समझो, सबसे पहले किलोग्राम पर क्यूमेक का मतलब होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि एक मीटर क्यूब के अंदर कितने किलोग्राम हम लोग मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो है अपना वो यूज करते हैं, ये हमको बताना है। अगर आपने फ्लाई एश को या फिर आपने स्लैग को अगर यूज करा है, देखो जब आप लोग जो है कंक्रीट बनाते हो तो उसमें बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हो सीमेंट। अब सीमेंट के साथ आप लोग क्या है, या तो स्लैग यूज कर लो या फिर आप लोग फ्लाई ऐश यूज कर लो, ये आप लोग यूज करते हो। तो इसने बोला या तो आपने स्लैग यूज करा है सीमेंट के साथ या आपने जो फ्लाई ऐश यूज करा, तो आप बताओ कि मैक्सिमम आप लोग जो है वो कितना सीमेंट यूज करोगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ये आपको बताना है। तो और IS 456 के अकॉर्डिंग साफ साफ बोला है, किसके अकॉर्डिंग बताना है, IS 456 के अकॉर्डिंग आप लोग को बताना है। तो देखो इन्होंने तो आंसर दिया है सिर्फ इतना सा कि यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन कंक्रीट इन नॉर्मल कोर्सेज इज लिमिटेड टू 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि आप लोग को एक मीटर क्यूब के अंदर ये बोल रहे हैं कि एक मीटर क्यूब के अंदर जो है आप लोग को 450 किलोग्राम जो है वो मैक्सिमम सीमेंट आप लोग यूज कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जब मैं IAS कोड 456 में गया तो पूरा मैंने इसका रेफरेंस उठाया, सब कुछ जो है वो देखो यहीं पे टाइम लगता है बस चीज़ों को सॉल्व करने में। जब आप लोग को हर चीज़ का पूरे तरीके से प्रूफ दिया जाता है ना तो इस तरीके की चीज़ों में टाइम लगता है बस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालने में। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि आप रेफरेंस लो IS कोड 456 2000 का, इसमें बोला है कि प्लेन एंड सीमेंट कंक्रीट कोड है हमारे पास जो हमको पता होता है, ठीक है। इसका जो क्लोज है, क्लोज कौन सा, 8.2.4.2, ये बोलता है द मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन कंक्रीट इंक्लूडिंग फ्लाई एश, स्लैग और सिलिका फ्यूम शुड नॉट एक्सीड 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर ड्यूरेबिलिटी रीजन्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसने बोला कि अगर आप लोग को ड्यूरेबिलिटी को कंसिडर करना है तो आप ध्यान रखना, अगर आप सीमेंट के साथ जो है फ्लाई एश, स्लैग या फिर सिलिका फ्यूम को अगर यूज कर रहे हो तो आप जो है मैक्सिमम जो है वो 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ही आप लोग सीमेंट यूज कर सकते हो, इससे ज़्यादा सीमेंट यूज नहीं कर सकते। इसने बोला एक्सीडिंग दिस वैल्यू कैन लीड टू, अगर आप इससे वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हो तो क्या होगा, तो इसका वो देख लो, श्रिंकेज, क्रैक्स, कॉस्ट इनएफिशिएंसी हो जाएगा और ड्यूरेबिलिटी इशू हो जाएंगे। कैसे, एक्सेसिव सीमेंट कंटेंट कैन इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन, ज़्यादा सीमेंट यूज करोगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा विच में लीड टू श्रिंकेज द क्रैक्स, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्रैक्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। कॉस्ट इनएफिशिएंसी मतलब भाई सिंपल सी बात है, ज़्यादा सीमेंट यूज करोगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। हाइयर सीमेंट कंटेंट इंक्रीज द कॉस्ट अनएक्सेसिव अननेसेसरली, तो आप लोग की जो कॉस्ट है वो आप लोग की बढ़ जाती है।
ड्यूरेबिलिटी इशू में क्या है, एक्सेस सीमेंट कैन मेक द कंक्रीट ब्रिटल एंड प्रोन इन माइक्रो क्रैक्स। इससे आप लोग की जो कंक्रीट है वो आप लोग की क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर आप बढ़ाते जाओ तो आप लोग की जो है स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ये आप लोग को मैं ऑलरेडी सीमेंट में भी बता चुका था और यहाँ पे भी आप लोग को बताऊंगा। दो चीज़ें देखो मैं बता देता हूँ, एक आप लोग का वाटर और सीमेंट रेशियो। कई बार हमको लगता है कि वाटर और सीमेंट अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो ये आप लोग की जो है, तो देखो वाटर और सीमेंट रेशियो जो है आप लोग का एक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और साथ में एक हमारे पास जो है वो एग्रीगेट और सीमेंट रेशियो, ठीक है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्केबिलिटी से रिलेटेड है, दोनों को मैं आप लोग को जो है डिस्कस करूंगा। दोनों ही के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वर्केबिलिटी, दोनों के रेशियो अगर आप बढ़ाते जाओगे तो वर्केबिलिटी आप लोग की कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीमेंट कंक्रीट इज, सीमेंट कंक्रीट आप लोग का क्या है, इलास्टिक मटेरियल है, विस्को इलास्टिक है, या फिर आप लोग का नॉन इलास्टिक मटेरियल है, या फिर आप लोग का प्लास्टिक मटेरियल है। तो सबको ध्यान रखना है कि जो आप लोग का सीमेंट कंक्रीट होता है वो विस्को इलास्टिक होता है। अब आप लोग को मालूम है दो टर्म यहाँ पे यूज हुए हैं, एक आप लोग का विस्को और एक आप लोग का इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक आप लोगों को मालूम ही है, आप लोगों ने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद कोई भी बॉडी जो आप लोग की डिफॉर्म हुई, ठीक है, डिफॉर्म हुई, फोर्स आपने रिमूव करा, ठीक है, रिमूव करने के बाद वो जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इलास्टिक का मतलब एक और होता है, कि इलास्टिक का मतलब होता है हमारे पास रजिस्ट अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो कंक्रीट के लिए ये वाली बात सुटेबल बैठती है कि जो कंक्रीट होती है वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए हमारी कंक्रीट इलास्टिक भी होती है। दूसरी हम लोग बात करें विस्को, तो विस्को आप लोग को मालूम है, फ्लूइड में भी आप लोग पढ़ते हो विस्कोसिटी, ठीक है। तो उसी विस्कोसिटी से आप लोग का निकल के आता है, जब कंक्रीट आप लोग की मिक्स करी जाती है तो उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, तो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर विस्कोसिटी आप लोग की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, इन्होंने भी लिख के दिया, विस्कस मटेरियल आप लोग का होता है, जैसे वाटर आप लोग का हो गया, ठीक है। ये आप लोग का विस्कस मटेरियल होता है, इसमें स्ट्रेन जो आती है आप लोग की वो लीनियरली आती है, हमको पता ही है। इलास्टिक मटेरियल आप लोग को पता ही है, इमीडिएटली ओरिजिनल शेप में आप लोग का वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने इस इलास्टिक का मतलब आप लोग को बताया, कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जो अपनी शेप को जो है, अपनी डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन अप्रोक्सीमेटली वोट परसेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसमें कह रहा है हमारे पास कि जो आप लोग की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, वो कितने परसेंट होती है, किसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है। तो याद रखेंगे जो आप लोग की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कितनी होती है आप लोग की, वो 10% आप लोग की होती है। तो अगर आप लोग को टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है कंक्रीट की, तो जो भी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका 10% निकालो, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। तो आप लोग की जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल करके आ जाएगी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। 10 से 12%, कई बार आप लोग को ऐसे देखने को मिलेगा 10 से 12%। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट 12% of the compressive of low strength concrete while 7% for the high strength of concrete। ये भी ध्यान रखना। देखो अब कंक्रीट को हम लोग अपना बात करें तो कंक्रीट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक लो स्ट्रेंथ, अभी मैंने आप लोग को बताया भी था पीछे, और एक हमारे पास हाई स्ट्रेंथ, ठीक है। एक लो स्ट्रेंथ कंक्रीट है सर, और एक हमारे पास हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। लो स्ट्रेंथ के केस में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो आप लोग की 10 से 12% होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, ये पॉइंट याद रखिएगा। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के केस में जो आप लोग की टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो आप लोग की 7% होगी, किसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आप लोग के फैक्ट वाले पॉइंट है, याद रखने वाले पॉइंट है, तो याद रखने पड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट। तो मिनिमम ग्रेड आप लोग को बतानी है, आरसीसी में आप लोग जो है वो अपना कितनी यूज करते हो। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट। देखो यार इसका ना अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा। जो हमारे पास आईएस कोड है 456 1978 वो कुछ और बताएगा, और IS 456 2000 ये आप लोग का और बताएगा, और क्वेश्चन भी आप लोग को 2015 में पूछा गया है,
ठीक है। तो आरसीसी के लिए जो मिनिमम बोला जाता है वो तो वैसे M25 बोला जाता है, लेकिन इन्होंने M20 आंसर दिया हुआ, कौन से कोड से दिया हुआ है तो ये मैं कह नहीं सकता। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग आप लोग का होता है। मैंने गलत कर दिया क्या, एक सेकेंड। आई थिंक जो M ये होता है ना यार, देखो जो IS 456 1978 है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये आप लोग का बोलता है M15 ग्रेड जो होता है ना, वो आप लोग का मिनिमम यूज करा जाएगा आरसीसी में, लेकिन IS 456 जो बोलता है वो बोलता है M20 के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे भी इन्होंने यही चीज लिख के दिया है। देखो जो मिनिमम ग्रेड है आप लोग का, वो अगर हम लोग बात करें 456 2000 के अकॉर्डिंग तो कितना होता है, M20 होता है। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करें अपना 456 1978 के जो पुराना वाला कोड था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना होता है, M15 होता है। राइट, अब ये याद रखना, ये दोनों अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी ये वाला जो है आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है कंक्रीट का, वो कितना होता है, तो 5000 अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, जहाँ पे एफ सी के क्या होता है, तो एफ सी के होता है आप लोग का करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन होगा। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर सपोज उसने क्या बोल दिया, M25 बोल दिया, तो M25 में एफ सी के की वैल्यू कितनी हो गई सर, 25 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग को जो है वो गिवन होगा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट इज डिजाइनेटेड इनटू, जो कंक्रीट है आप लोग की वो कितनी ग्रेड में डिजाइन, 3 ग्रेड में, 7 ग्रेड में, 5 ग्रेड में या 10 ग्रेड में। तो मैं आप लोग को बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे देखो आप, अगर हम लोग बात करें अपना IS 456 1978 की, पुराने वाले कोड की अगर हम लोग बात करें, हैज डिजाइनेटेड द कॉन्क्रीट मिक्सेस इनटू 7 नंबर ऑफ ग्रेड, कौन कौन सी होती हैं, M10 होता है, M15 होता है सर, M20 होता है, M25 होता है, M30, M35, M40। ये आप लोगों की जो है IS 456 1978 जो पुराना वाला कोड है, उसके हिसाब से हमारे पास जो ग्रेड होती हैं वो कितनी होती हैं सर, टोटल 7 ग्रेड होती हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है। ठीक है, तो अब टोटल करेंगे तो ग्रेड टोटल कितनी होती है हमारे पास, 19। वो कैसे, हायर स्ट्रेंथ की 8 ग्रेड होती हैं आप लोगों की। ठीक है, और जो आप लोग की स्टैंडर्ड वाली ग्रेड होती है उसकी भी आप लोग की 8 होती हैं, और जो आप लोग की ऑर्डिनरी ग्रेड होती हैं वो कितनी होती है, 3। तो 8 और 8 16, 16 और 3 19, ये आप लोग की होती हैं IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसने ग्रेड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है आप लोग का। फर्स्ट है आप लोग की हाई स्ट्रेंथ वाली, फिर आप लोग की स्टैंडर्ड ग्रेड, और थर्ड है आप लोग की ऑर्डिनरी ग्रेड। ठीक है, तो ये तीनों आप लोगों की हैं, ध्यान रखना। और आप लोग की जो IS 456 1978 के अकॉर्डिंग टोटल कितनी ग्रेड है आप लोग की, 7 ग्रेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सुनो, अब जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जो आप लोगों का 2025 में जो एग्जाम होगा RRB जेई का, उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो इनसे पूछेगा कि आप लोगों से पूछेगा हायर स्ट्रेंथ की कितनी ग्रेड होती हैं, तो आप लोग कितनी होती हैं, 8। आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड ग्रेड की कितनी, आप लोग की जो स्टैंडर्ड कंक्रीट होती है, स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ की जो कंक्रीट होती है उसकी कितनी ग्रेड होती हैं, तो उसकी होती हैं 8। आपसे पूछेगा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ की कितनी ग्रेड होती हैं कंक्रीट की, तो वो 3 होती हैं। तो ये वाली आपसे आप पूछेगा, ये वाली नहीं पूछेगा, याद रखना। नेक्स्ट है हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद कंक्रीट, इनमें से कौन सा कंक्रीट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो सीवेज वाटर बिल्कुल करता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी करता है, वेजिटेटिव मेटल मैटर भी आप लोग करते हैं, बट अल्कोहल नहीं करता है। और क्वेश्चन में उसने यही पूछा है कि कौन सा नहीं करता है, तो निगेटिव हमसे पूछा है, और निगेटिव का भाई ही क्या होगा, निगेटिव आप लोग का आंसर होगा। अब आप कहेंगे सर ये सब कैसे करते हैं, अल्कोहल क्यों नहीं करता। तो देखो अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास अल्कोहल होता है, इस अल्कोहल को हम लोग मिक्स करते हैं अदर सब्सटेंस के साथ। ठीक है, और अदर सब्सटेंस के साथ मिक्स करके हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ रिटार्डर या फिर एज अ एक्सेलरेटर, या तो एज अ रिटार्डर यूज करते हैं या एज अ एक्सेलरेटर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये हमारा कंक्रीट के साथ रिएक्ट नहीं करता डायरेक्टली, जबकि सीवेज वाटर, वेजिटेबल मेटल या फिर सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग के रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग का, अगर आप लोग का सीवेज वाटर जो है वो रिएक्ट कर जाता है किसी वजह से कंक्रीट से, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिटोरिएशन होता है कंक्रीट का, कोरोजन आ जाता है आप लोग का रेनफोर्समेंट में। तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है।
ठीक है, अगर हमारी कंक्रीट सीवेज वाटर से रिएक्ट कर जाती है तो। वहीं पर हम लोग बात करें अल्कोहल का, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, या तो हम इसको रिटार्डर की तरह या फिर एक्सीलेटर की तरह अपना फिनिशिंग पर्पज में अपना इसको यूज करते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं हमारे पास, वेजिटेबल ऑयल्स का भी यहाँ पे देख लो। जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं आप लोग के, जब ये हमारे पास जो है सरफेस में एब्जॉर्ब कर जाते हैं तो ये हमारे पास जो है डीकलरेशन हो जाता है, ठीक है, कंक्रीट का, और एक्ट करते हैं एज अ आप लोग का जो आप लोग के डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, डिब्रिस होता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है अगर ये हमारा रिएक्ट कर लेता है तो, और वेट भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है कंक्रीट का। तो ये सबके सब डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम कंक्रीट में यूज करते हैं तो वाटर को यूज करते हैं। अगर कोई और केमिकल अगर उसमें आ रहा है तो या तो एड मिक्सचर है तो वो स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है, एड मिक्सचर है तो वो स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। लेकिन अगर कोई और केमिकल आ जाता है तो वो केमिकल क्या करेगा, स्ट्रेंथ को कम भी कर सकता है कंक्रीट की। तो उसी की वो हमसे बात कर रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट इज सेड टू बी अकर्स व्हेन, जो ब्लीडिंग होती है आप लोग की कंक्रीट्स की कब होती है या क्या होती है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें क्या होता है हमारे पास, जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो जो वाटर होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, ऊपर सरफेस पर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग अपना क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। ऑलरेडी आप लोग को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो सीमेंट पेस्ट राइज टू द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, जो सीमेंट पेस्ट होता है आप लोग का, वो आप लोग का कहाँ पे आ जाता है, और जो सीमेंट और वाटर होता है वो मिक्स होकर के आप लोगों का कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, जिसको हम लोग अपना क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोग के मैंने आप लोग को बताए हैं, कंक्रीट के थे आप लोग के। बाकी अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ करके अपना जो है सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यू लगाना चाह रहे हो तो वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई क्वेरीज अगर आप लोग की रहती है तो। उसके साथ ही गुप्ता एंड गुप्ता बुक का पूरा सॉल्यूशन भी वीआईपी सिविल गुरु ऐप पे मिल जाएगा। मेरे साथ अगर आप लोग को कंप्लीट थ्योरी अपनी करनी है तो वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स आप लोग के लिए बेस्ट कोर्स हो सकता है, तो ये भी आप लोग जो है आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। आरआरबी जेई के सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू, चाहे वो आप लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या फिर आप लोग का ऑटो कैड हो, सब आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 299 में पीडीएफ और वीडियो, ठीक है, दोनों आप लोग को मिल जाएंगी। पीडीएफ आप अपनी प्रिंट भी कर सकते हो, अपने पास मोबाइल में सेव करके भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एसएससी जेई 2025 को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो एसएससी जेई चैंपियन बैच आप लोग के लिए जो है एक वरदान हो सकता है। आप इसको जो है ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा लूँ, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अभी कल परसों भी एक स्टूडेंट की कॉल आई थी, मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, आप देखना, वो आप लोगों को झारखंड जेई में सेलेक्ट हो गया है, वो एसएससी वाले बैच से ही हो गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन। कंटेंट में अगर दम लगे तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।